हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जो 18 फरवरी को आपकी क्लास 10 जेक बोर्ड के हिंदी के एग्ज़ाम है, उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं सर, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे 30 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम में 18 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है। 18 फरवरी 2025 में 10 जेक बोर्ड का हिंदी ए के एग्ज़ाम है। उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछे जाएंगे सर, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो पहला कहे आपकी कि अपठित बोध को पढ़ने के बाद हमें आंसर देना है सर। तो बोलता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कि सर जो हेल्थ है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हेल्दी शरीर में ही हेल्थ मस्तिष्क हेल्थ ब्रेन का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। एक आपकी गद्यांश पढ़ के इसके उत्तर देने। पहला जो है स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है, तो दैनिक कार्य और उत्पादकता से ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो आपके ऑप्शन 3 का जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। सकारात्मक सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव सोच थिंकिंग रखना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? तो दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऑप्शन 4 की बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी जो है कि पद्यांश को, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। आगे जो बोला जाता है कि आगे जो आपके बोले जाते हैं, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को हुआ सरलता से हारी। समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके स्वप्न को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही आज जगत स्पंदन। तो पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? इस पद्यांश के अनुसार जो है नारी के बिना क्या अधूरी है? तो ऑप्शन बी सृष्टि जो संसार है वो अधूरी है सर।
नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो आपके समर्पण, साहस और धैर्य का। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? पद्यांश में जो है नारी को किन गुणों से आपका जो है सर संबोधित किया गया है? स्नेह, करुणा और सृजन से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला जाता है, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया? नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो उन्हें उड़ान देने का, कि उन्हें अगर स्वप्न अगर वो देखती नारी तो उन्हें उड़ान दें उसे। क्या हो जाएंगे? 8 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनें। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनने बोला है, मैं खाना खा रहा हूँ, जिसमें सर मैं एक सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो और क्या हो, और वो आपकी खा रही, जिस पे कर्म पर पढ़े उसको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसका के कर्ता पर पढ़े। तो खा रहा है सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण, मैं खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मुख्य अंतर क्या है? कर्म की आवश्यकता में। सर आपकी अकर्मक क्रिया में कर्ता में पड़ता है और आखिर में सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएंगे? 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है। आपके 11 का क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे सर। कर्म होना, सकर्मक क्रिया में एक कर्म होना हमेशा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? इसमें सर किस में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो क्रियापद का किस में उपयोग हुआ है? बच्चा दौड़ रहा है, तो इसमें क्रियापद का उपयोग हुआ है, दौड़ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 मास्टर, 13 क्या बोलता है? पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्रिका मतलब पत्र होता है, पता मतलब पत्र होता है, चिट्ठी मतलब पत्र होता है, मतलब पुस्तक। ऑप्शन डी हो जाएंगे। जो पुस्तक मतलब आपकी पुस्तक मतलब पत्र नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो सिर। मुख मतलब क्या होता है? सिर होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। मुख मतलब सिर हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, सॉरी आपकी 14 का ना, 14 का ऑप्शन गलती बता दिया मैं। क्या हो जाएगा? मुख मतलब क्या होता है? चेहरा। क्या होता है? चेहरा। वो 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख मतलब क्या होता है? चेहरा होता है। 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में बोलता है, अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। अवयव मतलब कि वो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, उसे अवयव कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? कि सर जो वह जल्दी आया, तो यहाँ पे जल्दी शब्द का किस प्रकार का अवयव है? तो आपकी क्रिया विशेषण अवयव है सर। क्रिया विशेषण अवयव है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोलता है, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल जो है वो किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं?
बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के समास होते हैं? समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। बहुव्रीहि समास में मीन्स कि समास का अर्थ दोनों पदों से क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएंगे? 18 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो और से जुड़े हैं ना, तो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे कि मिश्र वाक्य? तो 19 का जो हो जाएगा सर सी संयुक्त वाक्य, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है। और से जुड़ा हुआ और या ये सबसे जुड़े हो तो क्या हो जाएंगे? वो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। 20वां क्वेश्चन बोलता है मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। क्योंकि चूंकि उससे अगर जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इसलिए ये क्या है? मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। 20 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं कि एक गद्यांश को पढ़ना है। पठित गद्यांश है सर, आप पढ़े होंगे कहीं कोई कहानी में कि बार बार सोचते क्या होगा उस कोमा का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो आपके सर पहला क्वेश्चन इससे आपके आंसर, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कि गद्यांश में जो है लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कि कौम की मानसिकता और अपने देश की प्रति उनकी निष्ठा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 21 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोलता है गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? कि गद्यांश में लेखक का यह विचार कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएंगे? 22 का ऑप्शन भी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी सर। तो एक गद्यांश को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद क्या करनी है? उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सर। उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। भगत का निर्णय क्या था? भगत का जो निर्णय था वो क्या था? 23 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी पोथू की दूसरी शादी कराने का, कि अपने बहू का दूसरी शादी कराने का था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है पोथू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? तो बहू ने उसे क्या कहा था जब भगत जो थे उसने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? किसको? बहू को। तो वो क्या बोली? तो 24 के ऑप्शन जो मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, कि वो बोले थे कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में सेवा करूंगी, भोजन बनाऊंगी। क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो अब सर ये पठित पोयम को पद्यांश को पढ़ के अब आप क्या करना है? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हि विपुल अंबार मही देव ददिन्हि सहसा बाहुभुज देन छेद निहारा परशु बिलुकु महिप कुमारा मातु पिति ही जनी सोच बस करिस महिष किशोरा गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा। तो इनकी पद्यांश को पढ़ के राम परशु संवाद से लिए गए। तो गर्भ न के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है? तो 25 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बच्चा। अर्भक का अर्थ यहाँ पे बच्चा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 26 क्या बोलते हैं? महिप कुमार किसे कहा गया है? महिप कुमार जो है वो किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण को कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विपुल बार महिदेव न दिन्हि में महिदेव किसका संदर्भ है? महिदेव जो है वो किनका संदर्भ है? तो महादेव शिव का। ऑप्शन ए हो जाएंगे 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आते हैं सर कि परशु बिलोक महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशु जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एक युद्ध अस्त्र के लिए उपयोग हुआ है। ऑप्शन परशु मतलब फरसा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बोला जाता है गंतोक का क्या अर्थ है?
गंतोक का क्या अर्थ है? उसका मतलब पहाड़ है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या बोलता है? जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? तो किसकी लगी थी? दलाई लामा का। दलाई लामा का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो इस प्रकार हम देखिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 18 फरवरी के एग्जाम में आ सकते हैं, जेक बोर्ड वाले ध्यान से देख लें हिंदी का पेपर, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। धन्यवाद।